भारतीय सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए 3000 तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। जी हां, और यह फैसला लिया है महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 6 और 7 मई को भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया, उनके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, बाकायदा एक लिस्ट जारी की गई है जिसको देखकर यह पता लग रहा है कि कितने बड़े बड़े आतंकियों को ढेर किया गया। उसके बाद से ही भारतीय सेना के प्रति एक बार फिर हम सबको गर्व करने का मौका मिला है, एक बार फिर से गौरवान्वित होने का मौका मिला है। और ऐसे में इन्हीं सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यह ऐलान किया है कि राज्य में 3000 से ज्यादा तिरंगा रैलियां आयोजित की जाएंगी और इसका एकमात्र उद्देश्य होगा सशस्त्र बलों के मनोबल को बढ़ाना। आपको बताते चले, भारत और पाकिस्तान ने सीमा पर संघर्ष विराम पर सहमति जताई है। उसके बाद पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया है और उसके बाद यह फैसला निकलकर सामने आया है। आप जरा इसको और विस्तार से समझिए। भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई तो बदले में पाकिस्तान ने भी अपनी मिसाइलें उड़ानी शुरू की, ड्रोन अटैक्स करने की कोशिश की। लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हर एक मिसाइल को, हर एक फाइटर जेट को हवा में ही मार गिराया गया। इतना ही नहीं, यहां से जितने भी टारगेट सेट किए गए वो सारे टारगेट पर जाकर लगे। उनके आतंकी ठिकानों को उड़ाया गया, उनके आतंकी कैंप्स को तबाह किया गया, उनके एयरबेस को उड़ाया गया। जहां से उनके फाइटर जेट उड़ान भरा करते थे, उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया गया। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भारत से लड़ने की उसकी औकात नहीं है, इसीलिए कभी यूएन में फोन करके तो कभी भारत के दोस्तों को फोन करके कहा गया कि आप युद्ध विराम के लिए पहल आगे बढ़ाइए, हम युद्ध विराम चाहते हैं। कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता और भारत तो शांति प्रिय देश है ही, इसीलिए युद्ध विराम पर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान भी कर दिया। लेकिन सीज फायर होते ही सीज फायर का उल्लंघन करना पाकिस्तान की आदत बन चुकी है। 5-6 बजे के पास ऐलान हुआ कि भाई सीज फायर हो गया है और 7-8 बजे तक खबरें आनी शुरू हो गई कि एक बार फिर से पाकिस्तान ने कायराना हरकत करनी शुरू कर दी है, सिविलियंस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए ही फडणवीस सरकार ने यह ऐलान किया है कि अगले 5 दिनों में राज्य में 3000 से भी ज्यादा तिरंगा रैलियां निकाली जाएगी ताकि इन भारतीय सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ाया जा सके जो सीमा पर तैनात हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं बावनकुले, उन्होंने बताया कि महायुति में शामिल सभी विधायक और जनता के प्रतिनिधि इन रैलियों का आयोजन करेंगे। नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर में होने वाली एक प्रमुख तिरंगा रैली में हिस्सा लेंगे। इस पहल के माध्यम से महायुति राज्यवासियों में देशभक्ति की भावना और सैन्य बलों के प्रति सम्मान को और बढ़ावा देना चाहती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे और देशवासियों को, मतलब प्रदेशवासी और देशवासी सबको एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि हम सब भारतीय सेना के साथ हैं और हमें उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। बहरहाल महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।